इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं। 9 क्लास का फर्स्ट चैप्टर होगा। मैं कोशिश करूंगा आपको पूरा टॉपिक सब डिटेल में बता सकूं। अगर टाइम 10 मिनट के अंदर अंदर में ये चैप्टर मैं आपका ख़त्म कर दूंगा। तो पहला है मैटर क्या होता है। मैटर एवरीथिंग इज मैटर विच विच हैज़ विच हैव ओनली टू प्रॉपर्टी। ऑक्यूपाई द स्पेस करेंगी और इस यानी कि स्पेस घेरती होंगी, जगह घेरती होंगी और उनका मास होता है। जिनका भी मास होता है वो मैटर होंगे। तो मैटर को अब हमें फिजिकल प्रॉपर्टी से पढ़ना है कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। मैटर में होते हैं पार्टिकल। अगर ये पार्टिकल्स हमारे पास पास हैं तो वो सॉलिड की फॉर्म में होता है। अगर हमारे पास पार्टिकल दूर दूर हैं, थोड़ी सी डिस्टेंस पे हैं, तो वो लिक्विड होगा। और अगर ज़्यादा ही दूर दूर हैं तो वो हमारे पास गैस की फॉर्म में होगा मैटर। अब क्योंकि सॉलिड को हम लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में सब बदल सकते हैं। ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी में। अब आप यहाँ समझो, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं, इधर से उधर मूव करते रहते हैं। इसलिए गैस ज़्यादा मूव कर लेती है, तो उसके जो पार्टिकल हैं दूर दूर होते हैं। इसलिए उसमें जो भी अगर हमें स्मेल जो भी आएगी, इसलिए स्मेल के जो पार्टिकल्स होंगे वो इसमें ऑक्यूपाई हो जाएंगे, डिफ्यूजन हो जाएंगे और वो दूर तक हमारे पास स्मेल फैल जाएगी। पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा गैस वाली पार्टिकल में। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर। इसमें कुछ है नहीं कराने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव द स्पेस बिटवीन दैम। ये मैंने आपको बता दिया, पार्टिकल्स में स्पेस होता है बिटवीन दैम में, उनमें। अब यहाँ देख लो एक चीज़, जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, उनमें हर मैटर पार्टिकल्स का बना होता है। अगर हमें इन्हें इंक्रीज करेंगे, ये हमेशा मूव करते रहते हैं। आप सबसे पहले ये समझो, ये हमेशा मूव करते रहेंगे। जैसे ही मैं इनमें टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, इनको टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, तो क्या होगा, इसके पार्टिकल बहुत तेज तेज मूव करने लगेंगे। काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, अगर पार्टिकल्स हमारा मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर पार्टिकल हमारा रुका हुआ है तो स्टैटिक एनर्जी होती है, या पोटेंशियल एनर्जी उसे कहते हैं। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। आप यहाँ पढ़ पा रहे हो, ये पॉइंट आता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब दूसरे पार्टिकल्स हमारे किसी दूसरे पार्टिकल में इंटरमिक्स हो जाते हैं तो उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। मैंने आपको बताया कि पहले ही पार्टिकल, जब हमारे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से मिक्स हो जाते हैं तो उसे कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे सॉल्ट अगर वाटर में मिलाऊंगा तो वाटर में हमारा थोड़े पार्टिकल दूर दूर होंगे क्योंकि लिक्विड है। और अगर मैं सॉल्ट मिलाता हूँ तो इसके पार्टिकल्स वाटर के ऑक्यूपाई जो स्पेस है उसमें ऑक्यूपाई कर लेंगे स्पेस को, और वो मिक्स हो जाएगा हमारा। उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। स्टेट ऑफ मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। में सॉलिड स्टेट पढ़नी है सबसे पहले। सॉलिड स्टेट में आप में पहला क्वेश्चन आपका यही है, देखो, व्हाट अबाउट द रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन द स्ट्रेचिंग। यस, वो अपनी शेप तो चेंज कर लेगी, पर जब उसमें से फोर्स जो लगाया गया था, ये एक रबड़ थी, अगर हमने इस पर फोर्स एक्ट करा, हमने फोर्स लगाया तो ये रबड़ इतनी बड़ी हो गई। जब फोर्स हटेगा वापस से तो रबड़ हमारी वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे, रिटेन पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है गाइज। और जो सॉलिड की प्रॉपर्टी में आप सबसे पहले 3 पॉइंट लिख देना। शेप डिफाइनाइट होती है, यानी कि इनकी अपनी निश्चित शेप होती है। ये हार्ड होते हैं। एंड इनके जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल में स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लेस होता है। पार्टिकल में स्पेस बहुत कम होता है। अब लिखा, व्हाट अबाउट द शुगर एंड साल्ट व्हेन केप्ट इन द डिफरेंट जार, दे टेक द शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। हाँ, वो सॉलिड तो हैं। जिस जार में उन्हें रखा जाता है वो उसकी शेप तो ले लेते हैं, पर वो अपनी पोजीशन, अपनी जो शेप है वो नहीं खोते, यानी कि अपनी जो ओरिजिनल शेप में ही रहते हैं वहाँ पर। हम किसी भी जार में रखें
आपने स्पंज देखा होगा, एक जो गाड़ी साफ करने के लिए यूज करा जाता है। इट इज सॉलिड गेट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। वाई? जब हम उसे दबाते हैं तो उसमें से हमारी एयर निकलती है, छोटे छोटे छेद होते हैं। ये कभी कभी लिक्विड भी भर लेता है अपने अंदर। उसे निचोड़ोगे तो उसमें से वाटर निकल जाएगा और वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये भी हमारा सॉलिड होता है। लिक्विड में क्या होता है, उसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं। जो चीज़ फ्लो करती है उसे फ्लूइड्स कहते हैं। आप यहाँ पॉइंट पढ़ लो, आप ये पॉइंट लिख लो। लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, चेंज शेप एंड सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड्स। ये इन्हें फ्लूइड्स कहते हैं। जो चीज़ बह सकती है उन्हें फ्लूइड्स कहते हैं हम। और इनकी अपनी शेप तो नहीं होती, जिस कंटेनर में इन्हें रखेंगे ये उसकी शेप ले लेते हैं। अगर मैं वाटर को गिलास में रखूँगा तो गिलास की शेप ले लेगा। अगर मैं बड़ी से बाल्टी में रखूँगा तो बाल्टी की शेप ले लेगा। जग में रखूँगा तो जग की शेप ले लेगा। इनकी अपनी कोई शेप नहीं होती। इनका जो डिफ्यूजन होता है, मतलब ये दूसरे पार्टिकल्स को और अच्छी तरह से अपने अंदर मिक्स कर लेते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। सॉलिड ज़्यादा मिक्स अच्छी तरह से नहीं कर पाता, पर ये ज़्यादा डिफ्यूजन कर लेते हैं दूसरे पार्टिकल्स को। गैस में आ जाओ। गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, आपको मैंने पहले बताया। इसमें क्या होता है, जब दूसरे पार्टिकल्स दूसरी चीज़ के पार्टिकल इनके साथ मिक्स करेंगे तो डिफ्यूजन बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा और ये ज़्यादा दूर तक फैल भी सकते हैं। इसलिए क्या होता है, जब हमारे घर में खाना या खाना कहीं बन रहा होता है तो उसकी स्मेल, गरम गरम चीज़ की स्मेल, हॉट फूड की स्मेल दूर तक आ जाती है। हॉट फूड की स्मेल दूर तक फैल जाती है, क्योंकि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ेगी पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स में जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि वो दूर दूर तक फैल सकते हैं। वो दूर दूर तक फैलेंगे तो जिससे क्या होगा, हवा में हमारे जो स्मेल के पार्टिकल्स थे वो एयर में मिक्स हो जाएंगे अच्छी तरह से और दूर तक चले जाएंगे। पर जो कोल्ड यानी कि रखा हुआ या कोल्ड फूड होता है वो उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते, ज़्यादा स्मेल ज़्यादा मिक्स नहीं हो पाती, इसलिए वो ज़्यादा दूर ट्रैवल नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है उस टाइम। आप ये एक चीज़ और याद कर लो, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसकी फुल फॉर्म में ये पेपर में पूछी जाती है। और एक सीएनजी, ये भी हमारी गैस की फॉर्म में होती है। गैस को जो सिलेंडर होते हैं उसमें गैस को कंप्रेस करके भरा जाता है। सॉलिड को कंप्रेस करना कठिन होता है, लिक्विड को इससे ज़्यादा कठिन, इससे थोड़ा आसान होता है, पर गैस को बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसलिए हम गैस को इजीली कंप्रेस कर पाते हैं। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल चीज़ होती है गैस, सॉलिड लिक्विड गैस से लिक्विड में। नेक्स्ट चैप्टर जो भी इनका टॉपिक है हम अगली स्टेप में करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू गाइस।